सुमन बाई पूरे शहर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसके चाहने वालों का तांता लगा रहता था। लोग उसका दर्शन पाना चाहते थे। इसी दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है विठल दास, उन्हें पता चलता है कि हिंदू समाज की विशेष रूप से उच्च जाति की ब्राह्मण जाति से एक महिला वेश्यावृत्ति में प्रवेश कर चुकी है। तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो उनसे मिलने जाते हैं उनके उद्धार के लिए कि वो इस बुरे कार्य को छोड़ दें। तो सुमन उनके सामने शर्तें रखती हैं। वो कहती है कि एक तो वो पद्म सिंह को उनके पास लेकर आए और दूसरा हर माह 50 रुपये खर्च का वादा करे तो वो इस चीज़ को छोड़ देगी, क्योंकि उसे भी इस चीज़ का कोई शौक नहीं है। विठल दास इन शर्तों के लिए खुश हो जाते हैं, विशेष रूप से पद्म सिंह को लाने के लिए। उन्हें लगता था कि पद्म सिंह के पास जाते ही वो इस चीज़ के लिए हाँ भर देंगे। लेकिन जब वो पद्म सिंह के पास जाते हैं तो वो सुमन के पास आने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ का दुख था, पश्चाताप था कि उन्हीं के कारण आज सुमन इस जगह पर पहुंची है। काश उन्होंने उस दिन अपने घर से ना निकाला होता तो सुमन बाई ना बनी होती। अंततः विठल दास जी जगह जगह जाकर अमीरों के घर सहायता के लिए कहते हैं कि किसी तरह 50 रुपये पर माह का जुगाड़ हो जाए ताकि वो उसको वहाँ की गैरत जिंदगी से निकाल सके। और अंततः पद्म सिंह ही इस चीज़ की जिम्मेवारी लेते हैं कि वो किसी न किसी तरह जुगाड़ करके पर माह 50 रुपये देने को तैयार हैं। और सुमन बाई इस शर्त को मान जाती हैं। फैसला होता है कि सुमन बाई को विधवा आश्रम में रखा जाएगा और किसी को ये ना खबर लगने पाए कि वो एक वेश्या थी, क्योंकि अगर यह खबर विधवा आश्रम में फैल गई तो वहाँ की विधवाएं, जो विधवा स्त्रियां हैं, शायद वो विद्रोह कर दें और आश्रम का नाम बदनाम ना हो जाए। इस तरह चुपचाप सुमन को वहाँ पर लाया गया और सुमन अपने स्वयं के उत्थान में, अपने बुरे कर्मों को दूर करने में इतनी संलग्न हो गई कि वह सुबह शाम भगवान का पाठ करना, गंगा स्नान करना, जो रेशम की साड़ी पहनती थी उससे सूती साड़ी पहनना, बालों का छोटा करवाना, यानी कि जिस सुमन की सुंदरता के चर्चे थे चारों तरफ, अब कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही सुमन है। वह पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को पवित्र कर रही थी। लेकिन इसी दौरान एक और घटना होती है। कहते हैं जब एक व्यक्ति एक बार गलत जगह पर अपना कदम उठा दे और फिर वह सुधरने की कोशिश करे तो ये समाज, यहाँ के संस्कार, रीति रिवाज उस व्यक्ति को उभरने का मौका नहीं देते। उसकी एक गलती उस पर इतनी भारी पड़ती है कि न सिर्फ उसे, उसके परिवार को, पूरे समाज की स्त्री जाति को भी भुगतनी पड़ती है। सुमन की छोटी बहन है शांता, जो कि शादी के योग्य हो गई हैं। उनके मामा जी ने एक योग्य वर का चयन किया और पता है ये वर कौन थे? ये वर थे पद्म सिंह के भाई के बेटे सदन सिंह, जो कि एक समय सुमन पर अपनी जान छिड़कते थे। शादी के लिए बारात निकलती है, लेकिन उमानाथ को इसी दौरान पता चलता है कि सुमन अब सुमन बाई बन चुकी है और यह खबर दी जाती है किसके द्वारा? सुमन के पति गजाधर के द्वारा, जो कि अब एक संत बन चुके थे, साधु बन चुके थे। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और इस पश्चाताप से निकलने के लिए उन्होंने भी अपने आप तप किया, गंगा स्नान किए, सत्य की खोज पर चले और अपने इन कर्मों से अब वो गरीब लड़कियों की सहायता करते थे। और उन्होंने शांता के विवाह के लिए 1,500 रुपये का इंतजाम किया ताकि एक अच्छा दहेज देकर शांता के अच्छे घर में विवाह हो सके और उसके साथ सुमन जैसा हादसा ना हो। लेकिन उमानाथ, जो सुमन और शांता के मामा जी थे, वो पेट के थोड़े कच्चे थे, उनसे बातें नहीं पचती थी और उन्होंने यह बात अपनी पत्नी के सामने बता दी और
विशेष रूप से तो ये होता ही है कि बातें अक्सर अगर उनसे रिलेटेड हो जिनको देखकर हम अपने घर में खुश ना हो तो वो बातें जल्दी फैलती हैं। और उमानाथ ने जहाँ अपनी पत्नी को प्रॉमिस भी किया था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन उन्हें यह हजम होने वाली नहीं थी और एक पड़ोस में एक महिला के सामने ये बात रख दी। जब बारात आई तो बारात के आने के बाद लड़की के ससुर के सामने यानी कि सदन सिंह के पिता के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि आप जिसको अपने घर की बहू बनाकर लेके जा रहे हो, क्या आपने पता किया है उनके खानदान के विषय में कि इन लोगों का चरित्र कैसा है। यहाँ पर सदन के पिता मदन सिंह को बड़ा गुस्सा आया और वो पूछते हैं ऐसा क्या है। तो वह व्यक्ति बताता है कि इस लड़की का पिता अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है और इसकी बहन शहर की जानी मानी वेश्या है सुमन बाई। और जैसे ही मदन सिंह ये बात सुनते हैं गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और बारात को वापस लेने के लिए कहते हैं कि बारात वापस जाएगी, अब कोई विवाह नहीं होगा। पदम सिंह अपने भाई से विनती करते हैं कि इस तरह का ना किया जाए, लेकिन उनके भाई मना कर देते हैं और बारात वापस लौट जाती है।